अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मलिक, सीईओ एम्पायर होम्स। और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं एग्रीकल्चर लैंड को ज़िला अटक की तहसील पिंडी घेप में और फतेह जंग में, इन दो एरियाज़ में एग्रीकल्चर लैंड को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सी पैक के बिल्कुल ऊपर है। इस्लामाबाद से हाकला इंटरचेंज से आप निकलते हैं तो सी पैक पे चढ़ते हैं और सी पैक DI खान तक रेडी है। तो जैसे ही आप चढ़ते हैं तो 20 मिनट्स बाद आपको फतेह जंग इंटरचेंज, उसके 10 मिनट्स बाद पिंडीगेब इंटरचेंज, 10 मिनट्स बाद नहीं सॉरी 30 मिनट्स बाद आपको पिंडीगेब इंटरचेंज, और पिंडीगेब इंटरचेंज के 10 मिनट्स बाद आपको मिलता है खरपा इंटरचेंज, और उसके 20 मिनट बाद आपको मिलता है तराब इंटरचेंज। ये जो 4 इंटरचेंज है फतेह जंग से लेकर तराब तक, इसके दरमियान अगर आपने लैंड लेनी है तो हम आपको बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटेट कर सकते हैं। किसी भी किस्म की आपको लैंड चाहिए हो, आपको कमर्शियल लैंड चाहिए, आपको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए चाहिए, आपको पेट्रोल पंप के लिए चाहिए, आपको होटल के लिए चाहिए, किसी भी पर्पस के लिए चाहिए, हम आपको बेस्ट फैसिलिटेट कर सकते हैं। पिंडी गेप में हमारा प्रॉपर एम्पायर होम्स का ऑफिस है। एक ऑफिस हमारा B17 मल्टी गार्डन में है, एक ऑफिस हमारा वहाँ पे, और प्रॉपर प्रोफेशनल टीम है हमारी जो आपको डील करेगी, और बिल्कुल डीलिंग के बाद आप वाकई कहेंगे कि प्रोफेशनल लोग हैं। तो आप को क्यों लैंड लेनी चाहिए? सबसे पहली बात यह है, आपको इस वजह से लेनी चाहिए कि आने वाला जो दौर है वो एग्रीकल्चर का दौर है, और हर बंदे की ख्वाहिश है कि मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड हो, मेरा फार्म हाउस हो। तो फार्म हाउस जो होता है हमेशा ओपन लैंड्स में होता है। फार्म हाउस कभी भी तंग सोसाइटीज़ में नहीं होता। फार्म हाउस का मतलब है ओपन लैंड, कि आपके की कोई बड़ी सी जगह है और वहाँ पे आपने फार्म हाउस बनाया हुआ है और बड़ा बेहतरीन उसको डेकोरेट किया हुआ है। तो मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने फार्म हाउस बनाना है तो आप इस एरिया में बनाएं, और तकरीबन कम से कम आपकी 50 से 100 कनाल ज़मीन हो, ताकि पता लगे फार्म हाउस है। आप बीच में 5, 7, 8 कनाल पे फार्म हाउस बनाएं, बाकी आपके पास ओपन लैंड है, उसमें आप अपनी फसलें लगाएं, ट्यूबवेल लगाएं, आप उस ज़मीन में काश्तकारी करें, आप अपने शौक पूरे करें, उसमें पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं, तो आप उसमें बाग लगाएं। आप जो करना चाहते हैं आप उसको बड़ा ही बेहतरीन कर सकते हैं। अब आपने देखना है आपका बजट क्या है। आपको यहाँ पे ज़मीन, अगर आप तराब वाली साइड पर चले जाते हैं तो वो तो सस्ती ज़मीनें हैं, मगर पत्थर वाली ज़मीनें एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इतनी यूज़ नहीं होती। तो 50,000 से 75,000 लाख रुपए कनाल के दरमियान आपको ज़मीन मिलती है। मगर उससे जैसे आप पीछे आते हैं खड़पा इंटरचेंज और पिंडीगेब इंटरचेंज पे, तो यहाँ पे एवरेज आपको 3 लाख रुपए कनाल से ज़मीन शुरू होती है और 20 लाख रुपए कनाल तक जाती है। एवरेज 5 लाख 6 लाख रुपए कनाल आपको अच्छी ज़मीन मिल जाती है। तो अगर आप 100 कनाल ज़मीन लेते हैं तो 5 करोड़ रुपए की आपको मिल सकती है। अगर 50 कनाल लेते हैं तो 2.5 करोड़ रुपए की मिल सकती है। डिपेंड करता है ज़मीन की लोकेशन पे कि इंटरचेंज के कितने करीब है। जितना इंटरचेंज के करीब होगी उतनी उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, और जितना उसका डिस्टेंस अंदर होगा उतनी ज़मीन की प्राइस कम होगी। फिर कई ऐसे विलेजेस हैं जो बड़े मशहूर हैं, जहाँ पे ट्यूबवेल है, पानी है और बहुत ही कम लेवल पे पानी है, तो उधर ज़मीनों के प्राइसेस ज़्यादा हैं। तो इस वजह से वो लोग जो एग्रीकल्चर ख़रीदना चाहते हैं उनको हम बड़ा ही बेहतरीन फैसिलिटेट कर सकते हैं इस रीजन में। फिर फतेह जंग है, उसमें भी डिफरेंट प्राइसेस हैं, ज़्यादा भी हैं कम भी हैं। आपको 5 लाख रुपए कनाल भी मिलती है, आपको 30-35 लाख रुपए भी कनाल मिलती है, डिपेंड अपॉन लोकेशन है। तो वो लोग जो फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर लैंड किसी भी पर्पज़ के लिए ख़रीदना चाहते हैं, हमारी प्रॉपर टीम है। हमारे आप ऑफिशियल नंबर पर कॉल करेंगे, फिर हमारे टीम मेंबर आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, आपको प्रॉपर डिटेल देंगे, आपने विजिट कराना है आपको विजिट कराएंगे, और एक अच्छी लैंड जो है वो आपको लेके देंगे। तो आज ही एम्पायर होम्स के दिए हुए ऑफिशियल नंबर पे कॉल करें। और आखिर में हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि रियल एस्टेट के मुतालिक जो लेटेस्ट वीडियोस और इन्फॉर्मेशन है वो गाए बगाए आपको मिलती रहे।